हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 से लेकर आया हूं। देखिए, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे और 7.2 से पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल पर 7.1 डाली थी और उसमें हमने डिस्टेंस के बारे में बात की थी और आज हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। वो कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या है। कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग है कि मान लो जब हम कोई भी दो वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, इस पहली वैल्यू को हम x बोलते हैं और दूसरी वैल्यू को y बोलते हैं। यदि हम इसको a लिख रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a हो गए हैं। तो यहाँ पे जो a के कोऑर्डिनेट्स है वो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। देखिए, इसको करने से पहले मैं आपको इसके दो फॉर्मूलों के बारे में बताऊंगा कि यदि हमें x के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हमें फॉर्मूले कौन से लगाने होंगे। तो यहाँ पे m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। और ऐसे ही हमें y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। देखिए, जो ये दो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ये आपके कोऑर्डिनेट्स निकालने के फॉर्मूले हैं और इसी एक्सरसाइज में एक मिड पॉइंट्स के भी फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। मिड पॉइंट्स में हमें x की वैल्यू यदि निकालनी है तो x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाय 2 और यदि y निकालना है तो y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y का फॉर्मूला हमने लिख के दिखाया, मिड पॉइंट्स के फॉर्मूले हमने लिख के दिखाए x और y के। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग ऑफ -7, 1 एंड 4, -3 इन द रेशो 2:3। देखिए, इसको करने के लिए हमें क्या करना है कि इसने बोले 2 पॉइंट्स। ये मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ। एक पॉइंट मैंने ले लिया A और दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया B। देखिए, A पॉइंट हम इसको लेंगे -1, 7 और जो हमने B पॉइंट्स लिया है वो लिया हमने 4, -3 और वो रेशो जो बोल रहा है वो रेशो है कि यदि हमें ये P कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालनी है तो रेशो हमारा ऐसे बनेगा, यानी कि 2:3। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ये x1 है, ये y1 है, ऐसे ही ये x2 है और ये y2 है। और जो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स x और y होंगे, ये आपने फाइंड आउट करके दिखाने हैं। और ये जो 2 दे रखा है ये आपका m1 है और ये जो 3 दे रखा है ये आपका m2 है। अब कैसे हम 1 बाय 1 करके x के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, यानी कि P पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखा रहे हैं। फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, x इक्वल m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। देखिए, m1 की वैल्यू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू यहाँ पे 4 है प्लस में m2 कौन है, यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई x1 हमारा -1 है, डिवाइडेड बाय m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3। यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8 -3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3 5। तो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 5 हमारा आंसर जो आया यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का वो 1 आया। अब हम बात करते हैं y।
m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। देखिए भाई m1 की वैल्यू आपको पता है 2 है, y2 की वैल्यू माइनस के 3 ब्रैकेट्स के अंदर डाल लेंगे प्लस m2 आपका है 3 मल्टीप्लाई y1 जो आपका है वो 7 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। m1 की जो वैल्यू है वो 2 है और m2 की वैल्यू जो है वो 3 है। तो यहाँ पे देखिए माइनस के 3 2 जा 6 प्लस में 21 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 5 और यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 5 ये आपका आ गया 3। तो यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स COORDINATES कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स जो लिखेंगे x की वैल्यू जो 1 और y की वैल्यू 3, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इक्वल 1,3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। कि एक आपको लाइन सेगमेंट दे रखा है और आपने उसके ट्राइसेक्शन करने हैं, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन। ये हमने इसके 3 सेक्शन कर लिए। जॉइनिंग ए 4, -1 एंड बी उसने दे दिया -2, -3। अब वो ये कह रहा है पी भी निकालिए और क्यू भी निकालिए, यानी कि ट्राई सेक्शन होने के बाद आपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी भी निकालने हैं और कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू भी निकालने हैं। तो 1 बाय 1 करके मैं इसको 2 टाइम्स बना लेता हूं। इसका फायदा क्या है, क्योंकि हम एक ही बार में 2 कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते, तो 1 बाय 1 निकालेंगे। ए पॉइंट्स जो है और बी पॉइंट्स जो है। अब ध्यान दीजिए भाई, यहां पे जो x1 y1 x2 और y2, अब हमें p के निकालने हैं, तो p के लिए x और y लिखेंगे। यहां पे आप देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, लेकिन यहां पर आपने q के निकालनी है और q के निकालने के लिए x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। देखिए q के पॉइंट्स हमें निकालने हैं x, y। अब यहाँ पे देखिए हमें रेशियो बना के दिखाना पड़ेगा। इसका रेशियो आप देख रहे होंगे, इसका रेशियो हमने जो बनाया 2:1, क्योंकि 2 सेक्शन इस तरफ है और 1 सेक्शन इस तरफ है। और यहाँ पे P की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप 1 सेक्शन इधर है और 2 सेक्शन इधर है। तो आपको पता चल गया होगा x1 y1 x2 y2 और xy हमें निकालना है। ये m1 है। अब आप ध्यान दीजिए, ये m1 है और ये आपका m2 है। मैं अलग पेन से लिख रहा हूं, ये m1 है और ये m2 है। और 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह इसको निकालेंगे। कैसे, अब देखिए x इक्वल m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। देखिए वैल्यू पुट करेंगे, ऐसे ही y के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। m1 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू जो है -2 है, प्लस में m2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू 4 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 2। सोल्व करेंगे -2 प्लस में 8 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका आ गया 6/3, तो कैंसिल करके यहाँ पे आया 2। ऐसे ही जब हम y के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो 1 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस में m2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू जो है -1,
डिवाइडेड बाय m1 और m2 की वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ देखिए माइनस के 3 माइनस में 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया माइनस के 5/3। तो यहाँ लिखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इक्वल x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5/3, वो भी माइनस का। अब हम ऐसे ही q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। ऐसे ही y की वैल्यू m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। अब यहाँ पे देखिए m1 की वैल्यू जो है 2 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू जो है x2 की वैल्यू जो है माइनस के 2 प्लस में यहाँ देखिए m1 m2 की वैल्यू जो है 1 है मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 1 माइनस के 4 प्लस में 4 डिवाइडेड बाय 3 एंड 0/3 इक्वल में 0। ऐसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे m1 की वैल्यू 2 y2 की वैल्यू माइनस के 3 प्लस m2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू माइनस के 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 1 -6 माइनस के 1 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे आंसर आ गया माइनस के 7/3। तो यहाँ लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स यदि हम निकालने लग जाए तो हमारे इस तरह निकलेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन यूर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। Lines have been drawn with a chalk powder at a distance of 1 meter each. So flowers, 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure 7.2। देखिए 7.2 फिगर आपको मैं बना के दिखा रहा हूं कि हमारे यहां पे इस तरह ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और इसी तरह आप यहाँ पे देखिए फ्लावर्स के पोट्स रखे हुए हैं। 1 ये फ्लावर का पोट मान लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये फ्लावर पोट्स हो गए आपके। मैंने ड्रॉ इस तरह कर दिए कि आप इसको फ्लावर पोट्स मान लो 3। अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में एक लड़की जो है वो रनिंग कर रही है 5th पे, यानी कि 2 वाली लाइन पे 5th पे, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे मैं झंडा बना रहा हूँ, यहाँ पे रनिंग कर रही है। और दूसरी रनिंग जो कर रही है वो कर रही है 4 के करीब। तो यहाँ पे सेम यहाँ पे 8 वाली लाइन पे इस तरह रनिंग कर रही है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे 7.12 ये फिगर दे रखी है, तो निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। निहारिका 1/4 डिस्टेंस कवर करती है सेकेंड लाइन में, जैसे मैंने बताया ये निहारिका है, एंड पोस्टेड ए ग्रीन फ्लैग लगा देती। प्रीत रन, अब वो बोल रही है ग्रीन फ्लैग, तो मैं इसको ग्रीन ही कर देता हूँ, ये ग्रीन फ्लैग उसने पोस्ट कर दिया, होस्टेड कर दिया। प्रीत रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन 8th लाइन एंड रेड फ्लैग, यहाँ पे मैं रेड फ्लैग कर रहा हूँ, ये उसने रेड फ्लैग होस्टेड किया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस क्या है। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, अब वो कह रहे हैं रश्मि हैज टू पोस्टेड अ ब्लू फ्लैग, रश्मि जो होती है वो हाफ वे यानी कि बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स
वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग्स, तो वो अपना फ्लैग कहाँ पे पोस्ट करेगी। तो यहां देखिए द ग्रीन फ्लैग, आपने देखना द ग्रीन फ्लैग एट 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। देखिए 1/4 मल्टीप्लाई 100, यहां पे क्या करेंगे, ये आपका आ गया 25 मीटर्स, यानी कि जो ग्रीन फ्लैग है वो क्या हो जाएगा 25 मीटर्स। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग, द कोऑर्डिनेट्स ग्रीन फ्लैग, जो ग्रीन फ्लैग के है वो कितने हो जाएंगे 2,25 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कौन सा फ्लैग, रेड फ्लैग इक्वल 2 × 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या देखना है, वो कह रहे हैं ना 1/5 ऑफ द एडी। ठीक है, प्रीत रन 1/5 ऑफ दी, अब हमने 1/4 यहां पे लगा लिया, तो 1/5 कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा 20। कैसे, यहां पे देख लीजिए द ग्रीन की जगह हम क्या लिख लेंगे, रेड फ्लैग एट 1/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस इक्वल 1/5 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो आपने ध्यान दिया यहां पे क्या आ गया कि एक फ्लैग जो है 1/4 टोटल डिस्टेंस का 1/4 25 आया, और रेड फ्लैग का 1/5 जो आया वो आपका आया 20 मीटर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग आपको पता चल गया 2 × 22, सॉरी यहां पे 8 आएगा भाई, यहां पे 8 आएगा क्योंकि 8 सेकंड जो रेड फ्लैग है वो 8,20। अब यहां पे देखिए डिस्टेंस निकालना, में क्या निकालना है, डिस्टेंस हमने पढ़ा था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए, अब मैं इसमें वैल्यू लगा रहा हूं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो आप ध्यान दीजिए, अब हम यहां पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, x2 हमारा कितना हो गया 8 माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में 20 - 25 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस में ये माइनस के 5 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 36 + 25 और सोल्व करने के बाद ये आया 61 मीटर, स्क्वायर रूट 61। अब यहां पे वो कह रहा है कि हमने डिस्टेंस तो निकाल लिया, कितना डिस्टेंस होगा इनके बीच में, स्क्वायर रूट 61। और ये कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, ये हमने निकाल लिया। अब रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, तो हमें है ना मिड पॉइंट्स निकालना है, मिड पॉइंट्स निकालने हैं। और मिड पॉइंट्स निकालने के लिए 2 बार मैंने लिख दिया, मिड पॉइंट्स हमने निकालने हैं, किसके निकालने हैं, ब्लू फ्लैग, यहां लिखना है ब्लू फ्लैग, क्या लिखा हुआ है, रश्मि हैज यहां देखिए रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, तो यहां लिखना है ब्लू फ्लैग इज पोस्टेड, ब्लू फ्लैग has been posted at midpoints of 2 flags, midpoint of 2 flag, यानी कि रेड एंड ग्रीन के बीच में। तो यहां लिखेंगे हम x
x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू देख लीजिए, 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, 10 बाई 2 यानी कि 5 आ गया। ऐसे ही y इक्वल 20 प्लस में 25 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 45 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 22। तो उसने बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, ये हम निकाल चुके हैं। एंड इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्टेड हर फ्लैग्स। तो हमने ये दोनों निकाल लिए, तो हेंस द ब्लू फ्लैग विल बी पोस्टेड इन 5th, hence the blue flag ये कह रहा है जो ब्लू फ्लैग है वो कहां पे पोस्ट होगा, विल बी पोस्टेड एट 5th लाइन। ठीक है, 5th लाइन में होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ कितने डिस्टेंस पे, 22.5 पे। यानी कि हमें x की वैल्यू तो पता चल गई क्योंकि x ये है और y हमारा ये है, तो हमें पता चल गया ना कि ब्लू फ्लैग विल बी पोस्टेड एट 5th लाइन, यानी कि x की वैल्यू 5 आई तो 5th लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। देखिए वो कह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट है, हम इसको A ले लेते हैं और ये टोटल लाइन सेगमेंट है, इसका पॉइंट ले लेते हैं -3, 10 एंड बी पॉइंट जो हम ले लेते हैं वो ले लेते हैं 6, -8 और जो ये दे रखी है -1, 6, ये आपको क्या दे रखी है, ये P पॉइंट दे रखा है और ये डिवाइड कर रहा है इस लाइन को 2 पार्ट्स में। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो फाइंड आउट करना, क्योंकि उसने बोला ना फाइंड द रेशियो। अब आप ध्यान दीजिए, ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास y2 है और ये x और ये y है। अब देखिए जब भी आपको रेशियो निकालना है तो आप चाहे x कोऑर्डिनेट लो चाहे आप y कोऑर्डिनेट्स लो, मैं आपको दोनों ही करके दिखाऊंगा। x कोऑर्डिनेट्स लेने से m1 मल्टीप्लाई में x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। अब x की वैल्यू आपको पता कितनी है, -1, m1 हमें पता नहीं, मल्टीप्लाई में x2 का पता है हमें 6 है, प्लस में m2 हमें पता नहीं और x1 हमें पता -3 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, -1 डिवाइडेड बाय 1 पैरेलल ले लेंगे 6 m1 -3 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 6 की इसमें करेंगे 6 m1 प्लस माइनस में क्या लिखेंगे, माइनस में 3 m2 इक्वल में -m1 और माइनस के m2, क्योंकि -1 की मल्टीप्लाई इनमें होगी तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब ये देखिए 6 m1 वाले एक तरफ लेके जाएंगे क्योंकि ये माइनस में तो प्लस में कर दिया, ये -m2 और ये इधर प्लस में आ गया 3m2। सॉल्व कीजिएगा, 7m1 इक्वल 2m2। देखिए अब नंबर एक तरफ, ये मैंने m1 इधर लिया, ये m2 इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे और ये 7 इधर, तो m1 की वैल्यू 2 है, m1 रेशियो m2 जो आया वो आपका आया 2:7। कैसे, अब आप समझ गए होंगे
ये जो है आपका आंसर है। अब ध्यान दीजिए, यदि आपको यही क्वेश्चन मान लो x कोऑर्डिनेट ना लगा के आप इसको y कोऑर्डिनेट से भी करना चाहो तो आप इसको y कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हो। देखिए मैं आपको दोनों करके दिखा रहा हूं। एज यू विश, विच मेथड, विच कोऑर्डिनेट्स यू चूज। m1 जो है हमें पता नहीं। देखिए y की वैल्यू तो हमें पता है 6 है, y2 की वैल्यू y2 की वैल्यू -8 प्लस में m2 जो है वो हमें पता नहीं, मल्टीप्लाई y1 की जो वैल्यू है वो 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। अब ये 6 इक्वल -8 m1 प्लस में 10 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसके नीचे 1 लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 6m1 प्लस में 6m2 इक्वल -8, देखिए -8m1 प्लस 10m2। अब यहां देखिए ये m1 इधर है किसका, माइनस का, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये 10m2 है, ये 6 को हम इधर लेके आएंगे तो -6m2 हो जाएगा। यानी कि m1 एक तरफ और m2 एक तरफ। अब हमें क्या करना है, ये हो गया 14m1, ये आपका हो गया 4m2। अब हमें m1 नंबर सिस्टम एक तरफ और अल्फाबेट सिस्टम एक तरफ। ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया। थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, m2 इक्वल 4 डिवाइडेड बाय 14। कैंसल जब हम करेंगे 2/7, देखिए पहले वाले की ही तरह आया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, m1 रेशियो m2 जो आया वो क्या आया 2/7। दोनों ही केस में अब जरूरी नहीं है आपने x से निकालना है या y से, आपकी मर्जी है। चाहे आप x से कोऑर्डिनेट्स का रेशियो निकाल लो, चाहे आप y से कोऑर्डिनेट्स का रेशियो निकाल लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b, यहां पे b है भाई, इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। उसने क्या कहा, यहां देखिए ध्यान से कि a पॉइंट जो है 1,-5 और जो b पॉइंट है वो -4,5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। x एक्सिस का मैंने लास्ट में बताया था आपको कि x, 0 होता है। यहां पे देखिए x एक्सिस की वैल्यू जो होती है x, 0 और y एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो 0, y होती है। ये मैंने आपको 7.1 एक्सरसाइज में भी समझाया था। अब ध्यान दीजिए, हमने यहां पे क्या लिख लिया, x, 0। अब यहां पे कोई भी रेशियो नहीं दे रखा और ना ही कोई प्रॉपर वैल्यू दे रखी इस p की, तो हम यहां पे लेट रेशियो, हम रेशियो को ही कंसीडर कर लेते हैं k/1। तो यहां पे k है और रेशियो 1, तो सबसे पहले हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन आफ्टर वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब यहां पे देखिए x की वैल्यू यहां पे दी है या y की वैल्यू दी है, तो हमें यहां पे y की वैल्यू दे रखी है क्योंकि y की वैल्यू यहां पे 0 है। कैसे, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x है और कोमा ये y है। तो आप ध्यान दीजिए, जो ये y है, y की वैल्यू से हम फॉर्मूला रखेंगे y इक्वल m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। y की वैल्यू कितनी है 0, m1 की वैल्यू k मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू 5 प्लस में m2 की जो वैल्यू है वो 1 मल्टीप्लाई y1 की -5 और यहां पे k प्लस में 1, क्योंकि m1 की वैल्यू k है
और m2 की वैल्यू 1 है। 0 इक्वल 5k माइनस 5 बन जा 5 डिवाइडेड बाय k प्लस में 1 नीचे लगाएंगे और इधर उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5k माइनस 5 और 0 की जब किसी में मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाता है। तो 5k इक्वल ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा और इधर ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो 100 जो हमारा रेशियो है, रेशियो जो आया वो आपका आया 1:1। जब हमारे पास रेशियो कंप्लीट है तो हम x कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की 1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 1 -4 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2 -3/2। तो यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इक्वल x की जगह पे क्या आएगा -3/2 और y की जगह पे 0 है तो 0 ही आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये कह रहा है इफ 1,2 4, y x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram। देखिए ये कह रहा है कि ये इसके वर्टेक्सिस है पैरेललोग्राम के। ये मैंने पैरेललोग्राम थोड़ा सा अलग बना दिया, चाहो तो आप इसको अच्छी तरह बना सकते हो। A, B, C और D। A हमारा क्या है 1,2 है, B हमारा क्या है 4, y है, C हमारा क्या है x, 6 है और D हमारा क्या है 3, 5 है। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो ये ऑर्डर दे रखा है इस पैरेललोग्राम के ABCD का वर्टेक्सिस का, तो उससे हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC का यदि मिड पॉइंट निकालेंगे तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही y इक्वल y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। और ऐसे ही हम मिड पॉइंट्स किसका निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ BD। x इक्वल x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाय 2, y इक्वल y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने ध्यान देना है, देखिए हमारे पास ये जो यहां दे रखा है इनको हम लिखेंगे प्यार से x1 y1, इसको लिखेंगे x2 और y2, ऐसे ही BD में लिखेंगे x1 y1 और x2 और y2। अब हम 1 बाय 1 करके वैल्यू पुट करते हैं। देखिए हम AC की बात करते हैं, इन दो पॉइंट्स की बात करते हैं A और C की। x1 की जो वैल्यू है वो 1 है और x2 की जो वैल्यू है x है डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू हमारे पास इतनी ही। y इक्वल y1 की 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर आ गया 4। अब यहां पे चलते हैं BD के अंदर। BD में x1 4 है और x2 3 है डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 7/2। अब हम y निकालते हैं तो y1 में y ही है और y2 जो है 5 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने देखा कि यहां पे x और y की वैल्यू तो आई नहीं, तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल में मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मिड पॉइंट ऑफ AC
मिड पॉइंट ऑफ बी डी हमने क्या करना है, x की वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं मैं 1 प्लस एक्स बाई टू इक्वल में इसका x है 7/2। अब हम इसको इक्वल कर रहे हैं, x की यहां पे y की वैल्यू 4 है और यहां पे प्लस इक्वल में y प्लस में 5/2। देखिए या तो आप इस तरह लिख लीजिए और नहीं तो सबसे पहले आप x की वैल्यू निकालनी है तो 1 प्लस क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स प्लस डिवाइडेड बाई 2 और मिड पॉइंट ऑफ b में ये 7/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स इक्वल 7, तो x इक्वल 7 माइनस 1, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 6। ये x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई भैया 6 आ गई। अब हमें निकालनी है y की। अब हम यहां निकाल रहे थे, ये सिर्फ x का कमाल कर रहे थे हम। अब हम y का देखेंगे, y में क्या है कि 4 इक्वल में क्या है y प्लस में 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस में 5 इक्वल 8 और y इक्वल 8 माइनस 5 इक्वल में 3। तो हमारी जो ये y की वैल्यू आई है, y की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई इक्वल में 3। तो x हमें जो मिला है वो 6 मिला है और y जो हमें मिला है वो 3 मिला है। तो इस तरह आपने पैरेललोग्राम के जो वर्टेक्स है उससे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। वो कह रहा है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालनी है वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो हमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और यहां देखिए सर्कल में ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल और यू नो सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ओ। तो यहां पे आप देखिए वो कह रहा है वूज सेंटर इज 2, माइनस के 3 एंड बी इज 1,4। यू नो ए जो होता है x1 y1 होता है, ये जो यहां पे दे रखा है ये आपका x और y क्योंकि सेंटर में है, ये x2 और y2 है। अब आपने बड़े ध्यान से क्या निकालना है, पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट्स। ए में कौन है तो हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मिड पॉइंट्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमने यूज करना है, x इक्वल x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और ऐसे ही y के लिए यूज करेंगे y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू आप यहां पे देख रहे होंगे, x की वैल्यू 2 है और x1 हमें निकालना है और x2 की वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाई 2। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इक्वल x1 प्लस में 1 और ये 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 की वैल्यू जो आएगी आपकी 3 आ जाएगी। ऐसे ही y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा, माइनस के 3। y1 हमें निकालना है और यहाँ देखिए y2 की वैल्यू 4 है डिवाइडेड बाई 2, कैरी 1 बैलेंस करके लिखेंगे, माइनस के 6 3 2 जा और 1 की y1 प्लस में 4। अब ये 4 इधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो आप यहां देखिए माइनस के 10, y1 कितना आया माइनस के 10। तो यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो कितने आए भाई, x की वैल्यू x1 की वैल्यू आई 3 और y1 की वैल्यू आई माइनस की 10 और इस तरह आपके जो x के कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4। देखिए a और b उसने बोला, a बोला, a क्या बोला -2, -2 एंड b उसने बोला 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। p के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। सबसे पहले आपको रेशो b पता होना चाहिए
कि AP इक्वल 3/7 AB दे रखा है एंड P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AP, तो P जो है इन लाइन सेगमेंट के बीच में है। तो देखिए इस 7 की मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 7AP, ये 3AB। देखिए ये जो AB है, AB इक्वल जो है वो है AP प्लस में BP, कि ये दोनों लाइन मिला के, ये वाला और ये दोनों मिला के AB है। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, 7AP इक्वल 3AB के फैक्टर कर दूंगा AP प्लस में BP। 7AP इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें 3AP 3BP। अब ये AP वाले एक तरफ लेके जाएंगे, ये 3AP इधर, ये 3BP बचा। अब हम 7 में से 3AP घटाएंगे तो 4AP आएगा और यहां पे 3BP है ऑलरेडी। अब नंबर सिस्टम एक तरफ और अल्फाबेट सिस्टम एक तरफ हम लेके जाएंगे। देखिए इस BP को इधर ले गए तो डिवाइड में हो गया, इस 4 को इधर ले गए डिवाइड में हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, AP रेशियो BP जो है वो हमारा कितना है, 3:4। देखिए हम ये तो जानते थे कि टोटल रेशियो जो है 7 है, और हम ये भी जानते थे कि एक रेशियो 3 है, दूसरा रेशियो 4 है, बट हम ये नहीं जानते थे कि AP 3rd है या BP 4 है। तो यहां पे AP का कितना आया भाई, 3:4, यानी कितना आया, इसको हम अलग तरीके से लिखेंगे क्योंकि हमारा ये आंसर है 3:4। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं, x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। y के भी ऐसे ही m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। देखिए भाई m1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू, अब मैं यहां पे वैल्यू भी पुट कर देता हूं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और x और y हमने निकालना है। तो यहां देखिए मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, x2 की वैल्यू 2 प्लस में 4, m2 की वैल्यू 4 है, और x1 की वैल्यू हमारी माइनस के 2, और 3 प्लस में 4, तो 3 2 जा 6, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आया माइनस के 2/7। x जो है आपका कितना आ गया भैया, -2/7। y को निकालते हैं, y m1 3, y2 आपका कितना है माइनस के 4, प्लस m2 आपका 4 है, और y1 आपका माइनस के 2 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। माइनस के 12 माइनस के 8 डिवाइडेड बाय 7, y इक्वल माइनस के 20 डिवाइडेड बाय 7। तो यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे, तो 2 -2/7 कोमा -20/7, यानी कि हमारे कोऑर्डिनेट्स इस तरह आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्राई सेक्शन थे, यहाँ पे 4 सेक्शन है। ये कह रहा है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining AB and B into 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए 4 इक्वल पार्ट्स में है, तो कैसे करेंगे हम, यहाँ देखिए हमारे पास A पॉइंट हमने लिया, A पॉइंट है -2, और यहाँ पे हमने इसके 4 पार्ट बनाए, एक P, एक Q और एक R, और ध्यान से देखिए ये हमारा B। तो कितने सेक्शन हो गए, 1 2 3 4। अब यहां पे हमने पहले P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। किसके निकालने हैं, जैसे x1 y1 x2 y2, सबसे पहले हम P के निकालेंगे यहां पे। तो P का रेशो यदि हम निकालने लग जाए तो P का रेशो कितना होगा, रेशो खुद ही काउंट कर सकते हैं, 1 हिस्सा, और यहाँ पे 1 2 3 सेक्शन, तो 1:3। ऐसे ही हमने क्या करना है,
एक और बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 बनेंगे, क्योंकि 4 सेक्शन के अंदर पॉइंट्स 3 है, P है, Q है, R है। यहाँ पे हम P निकाल लेंगे, यहाँ पे हमने क्या निकालना है, Q निकालना है। तो P, Q और R, ये B। तो अब हम यहाँ पे पहले तो हम इसके 2 सेक्शन बना लेते हैं, 2:2। अब हम इसको 1:1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो इक्वल है तो आसानी से कट भी जाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, ये x1 है, ये y1 है, हमें x और y निकालना है, और यहाँ पे x2 और y2। नेक्स्ट पेज पे हम ऐसे ही 4 पार्ट बना लेते हैं, A, B, ये P, ये Q, और अब हमने R निकालना है भैया। क्या निकालना है, R, और इसके जो रेशियो बनेंगे वो बनेगा 3:1, क्योंकि 3 इससे इधर है। तो वैल्यू पुट करते हैं, A की वैल्यू कितनी है, -2,2, और B की वैल्यू जो है, यहां पे देखिए आप, B की जो वैल्यू है वो है 2,8। ये आपका x1, ये y1, ये x और y निकालना ही है, ये x2 और ये y2। अब 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। देखिए x की वैल्यू जो निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स है m1, x2, m2, x1। देखिए बार बार लिखने से थोड़ा भ्रम भी पैदा हो जाता है, m1 प्लस में m2। ऐसे ही y का m1, y2, m2, y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। सभी के पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं, टाइम भी थोड़ा कंफ्यूज ना होने के लिए। m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, y m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऐसे इसके भी लिख लेते हैं, m1 x2 m2 x1 ऐसे y m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। चलिए यहाँ पे बस अब वैल्यू पुट करनी रहेगी है, m1 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू 2 प्लस में m2 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई x1 की जो वैल्यू है वो -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 3 6 बाय 4, ये हमारा आंसर आ गया -3/4। ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे y की वैल्यू, m1 1 मल्टीप्लाई y2 की 8 प्लस में m2 की वैल्यू जो है वो 3 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 3, y इक्वल 8 प्लस में 6 डिवाइडेड बाय 4, 14 डिवाइडेड बाय 4, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी 7/2 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के लिखेंगे -3,4 7/2। ऐसे ही अब हम Q के निकालते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू 2 है प्लस में 2 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू -2 है डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 2, 4 प्लस में सॉरी माइनस के 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, 0/4 तो आंसर हो गया 0। ऐसे ही y का जब हम निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस में m2 जो है हमारा 2 मल्टीप्लाई में y1 2 है डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, तो y इक्वल 16 प्लस में 4 डिवाइडेड बाय 4, तो 20/4, तो ये आ जाएगा आपका 5। तो यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q
क्या आएंगे 0,5। इसके बाद हम बात करते हैं आर कोऑर्डिनेट्स की। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल 3 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू 2 प्लस में m2 की वैल्यू 1 x1 की -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में 1 x इक्वल 6 -2 डिवाइडेड बाय 4 तो 4/4 तो ये आ गया 1। ऐसे ही y को निकालेंगे तो m1 जो है 3 मल्टीप्लाई y2 8 प्लस में m2 जो है 1 मल्टीप्लाई y1 जो है 2 डिवाइडेड बाय m1 की वैल्यू 3 प्लस m2 की वैल्यू 1। 24 प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 4 ये आ गया 26/4। कैंसल करेंगे 13/2 आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। देखिए हमने जो है हर कोऑर्डिनेट्स को निकाला, p को भी, q को भी, r को भी। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, लेकिन यहाँ का है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल होता है 1/2 प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल। कि वैसे मैं आपको पहले बना के दिखा देता हूं रोम्बस क्या होता है। एक पतंग जैसी आकृति होती है, काइट की तरह होती है। अब उसने बोला A B C और D। अब वो कह रहा है एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। इसके 4 पॉइंट्स दे रखे 3,0, फिर दे रखा है 4,5, फिर दे रखा है -1,4 और फिर दे रखा है -2,-1। अब हम डायगोनल्स की बात करेंगे तो ये दो डायगोनल AC डायगोनल है x1 y1 x2 y2, और ऐसे ही BD डायगोनल है तो x1 y1 और x2 y2। अब आप ध्यान दीजिए, उसने कहा है कि इनके यानी कि रोम्बस का एरिया निकालना है। तो आप सबसे पहले डायगोनल BD को लेंगे। क्या लेंगे? या तो AC को लेंगे। AC इक्वल x2 - x1, क्योंकि 2 पॉइंट हो गए तो 2 पॉइंट में हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। y2 - y1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2। देखिए यहाँ पे यहाँ पे -1 - x1 की वैल्यू 3 स्क्वायर, y2 की वैल्यू 4 -0 माइनस के 4 प्लस में 4 का स्क्वायर, ये आपके आ गया 4 16 + 16 तो ये आ गया आपका 32। और मैंने आपको बहुत बार सिखा चुका हूं मैं 32 के फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट तोड़ने का तरीका। ये आपका 4 2। देखिए ये पेयर नहीं बना रहा, तो जो पेयर बनाएगा वो कहाँ जाएगा? अंदर। जो पेयर नहीं बनाएगा वो अंदर, जो पेयर बना रहा है वो बाहर। अब हम लेंगे BD को, स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए भाई B और D, x2 हमारे यहाँ पे -2 है, -x1 जो है वो 4 है, प्लस में y2 की वैल्यू जो है -1 है, -y1 जो है 5 है। ध्यान दीजिए भाई -6 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 36 + 36, यह है 72। और 72 के भी फैक्टर करेंगे, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 3 3 1। ये 6 अंदर बाहर, ये अंदर। तो आपने क्या करना है कि ये आया 6 √ 2। अब हमें क्या करना है, हमें हिंट जो दे रखी है एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू डायगोनल, यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल। ये लिखा हुआ ना, प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल। तो यहां पे देखिए 1/2 डायगोनल D1 कौन है? 4 √ 2 × 6 √ 2। 2 से ये 2 कट गया, 4 कट गया 2 पे, तो यहाँ पे 2 √ 2 × 6 √ 2। तो
तो ये आ गया 12 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो सोल्व करेंगे 12 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 24। किसमें यूनिट ही लिख देते हैं, कोई भी यूनिट नहीं दे रखी है तो यूनिट लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस एक्सरसाइज के हमने सारे क्वेश्चन किए 1 बाय 1, आपको बड़े ध्यान से बड़े प्यार से समझाया। तो इसलिए जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिसको भी हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट भी करें। थैंक यू।